हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू इकोलिक्स न्यूज़ एनालिसिस क्लासेस। तो आज मंडे है, मॉर्निंग का टाइम है। लेट अस डिस्कस अवर न्यूज़पेपर द इकोनॉमिक टाइम्स। तो सबसे पहला जो हेडिंग हमारे पास यहाँ पे आता है वो है फैक्ट्रीज टू मेक म्यूटेड स्टार्ट ऑन सबड्यूड डिमांड। अब देखिए, हो क्या रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से अभी तक क्या था, सारी फैक्ट्रीज क्या थी, लॉकडाउन में थी। ठीक है। अब इसके कारण हुआ क्या है कि अब कंपनीज को गवर्नमेंट ने बोला है कि 3 तारीख से हम क्या करेंगे, रिज्यूम करेंगे अपना लॉकडाउन, हटाएंगे कहाँ कहाँ पे, ग्रीन जोन में हटा दिया जाएगा इसको। तो यहाँ पे फैक्ट्रीज को जो बंद थी, म्यूटेड हो गई थी, उनको फिर से क्या करा जाएगा, इशू किया जाएगा, चालू किया जाएगा। लेकिन उनकी जो डिमांड है वो अभी भी क्या है, म्यूटेड डिमांड है, म्यूटेड है वो। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कंज्यूमर सेंटीमेंट्स क्या क्या है देखिए। अब यहाँ पे 64% इंटेंट टू स्पेंड लेस ऑन रेस्टोरेंट मूवीज़। तो लगभग कितने, 64% लोग अब कम लेस स्पेंड करेंगे रेस्टोरेंट्स और मूवीज़ के ऊपर। 54% प्लस प्लान्स टू कट स्पेंड्स ऑन लग्जरी ब्रांड्स एंड लीजर ट्रेवल। 43% टू डिफर स्पेंडिंग इन फैशन पर्सनल ग्रूमिंग। तो 43% लोग कम स्पेंड करेंगे इसमें पर्सनल ग्रूमिंग वगैरह पे। और स्मार्टफोन में डिक्लाइन बाय 5 to 6% दिस ईयर। ठीक है। अब देखिए, कार मेकर्स भी अपनी कैपेसिटी का 20 से 30% लेस प्रोडक्शन में यूनिट में चलेगी। 50,000 to 70,000 एक्सपेक्टेड मंथली प्रोडक्शन ऑफ कार्स। कितना प्रोडक्शन करेंगी, सिर्फ 50,000 से 70,000। 90% ऑफ ऑटोमेटिव सप्लाई चेन्स स्टिल इन रेड जोन्स। अब देखिए, जितने भी हमारी जितनी भी कार की यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो सब एक बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही डेवलप की जाती हैं। तो वहाँ पे और वो सारी क्या घोषित कर दी गई हैं, रेड जोन्स घोषित कर दी गई हैं। तो वहाँ पे 90% जो प्रोडक्शन है वो वहीं पे ही होता है। लेकिन वो अभी क्या है, वहाँ पे हिट डाउन है, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता है वहाँ पे। आई होप क्लियर हुआ होगा ये आपको। आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरर्स विल हैव टू कंटेंट विद द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द कंट्री बिंग डिवाइडेड इनटू द रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन्स। तो मैन्युफैक्चरर्स का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस टाइम वो यही है कि देखिए होता क्या है। अब जैसे कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसका ये तो है नहीं कि सारे जो उसके स्पेयर पार्ट्स होते होंगे या जितनी भी उस फैक्ट्री को चलाने के लिए ज़रूरतें होंगी वो एक ही जगह पे ही बनती होंगी। कुछ एक सिटी में बनती होंगी, कुछ एक सिटी में, कुछ एक सिटी में। अब हुआ क्या है, कंट्री को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में डिवाइड कर दिया गया। अगर हम कहें कि ग्रीन से ऑरेंज में उसका ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट ईजिली होगा, चलिए मान लेते हैं। लेकिन क्या ऑरेंज से रेड में उसका मूवमेंट आसान हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसके कारण यहाँ पर क्या समस्या पैदा होगी, इसके कारण होगा क्या कि कंपनी का जो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट है वो तो ईजिली हो पाएगा, लेकिन यहाँ तक का मूवमेंट ईजिली नहीं हो पाएगा, जिसके कारण कंपनी को कहीं ना कहीं इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर बोला भी जा रहा है, 20 से 30% ऑफ कैपेसिटी पे ही सिर्फ प्रोडक्शन किया जाएगा आफ्टर जीरो प्रोडक्शन इन अप्रैल। देखिए बहुत बड़ी बात है, हमारे देश में आज तक कभी का कार का प्रोडक्शन 0% नहीं हुआ है, लेकिन इस अप्रैल में कार का प्रोडक्शन जीरो हुआ है। तो बहुत चिंता वाली बात भी है ये देश के लिए। अब एक चीज़ और देखिए, इसको मैं आगे भी डिस्कस करूंगा इस हेडिंग को, पावर ब्लैकआउट थ्रेट लूम्स। अब देखिए, इंडस्ट्रीज में किसकी ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की। अब इंडस्ट्रीज तो ऑपरेट कर नहीं रही हैं हमारी। तो जब इंडस्ट्रीज ऑपरेट नहीं करती हैं हमारी, तो क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी, नहीं होगी। तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सब क्या करेंगी, शट डाउन कर जाएंगी। और जब वो शट डाउन करेंगी तो बताइए कि वो अपने सैलरीज को कैसे सैलरीज को डिसबर्स कर पाएंगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, पावर ब्लैकआउट थ्रेट लूम्स। इंडिया फेसेस अ सीरियस रिस्क ऑफ ब्लैकआउट्स एज कलेक्शंस ऑफ पावर डिस्कॉम्स अक्रॉस द कंट्री हैव रिड्यूस्ड बाय 80%। कितना डिक्रीज कर दिया गया है, 80% तक घट चुका है। बियरली इनफ टू सस्टेन स्टाफ सैलरीज, स्टाफ की सैलरीज तक हम पे नहीं कर पा रहे हैं। वाइल लिविंग नो स्कोप फॉर पेमेंट्स टू पावर प्लांट्स डेट नीड मनी टू बाय कोल एंड फ्रेट। तो सारा सारा पैसा है वो कहाँ पे चला जा रहा है, कोल्स और फ्रेट्स में ही खर्च हो जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज़। राइजिंग डिस्ट्रेस माउंटिंग जॉब लॉसेस। अब देखिए,
बहुत बड़ा क्राइसिस है कोविड-19 का, और इसके कारण लगभग 140 मिलियन लोगों की जॉब्स क्या हो चुकी हैं, लॉस हो चुकी हैं, और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है। और लगभग अबाउट 10 लाख करोड़ worth of output is gone for good, while job losses are estimated to have crossed 140 million। अब देखिए यहाँ पर कुछ डाटा हमारे पास समझाया जा रहा है, इसके थ्रू हम समझेंगे। इकोनॉमी लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट इन फाइनेंशियल ईयर 21। अब देखिए अलग अलग हमारे एजेंसीज होती हैं, जैसे कि मूडी कह रही है कि हमारी जो सिर्फ जीडीपी ग्रोथ है वो 0.2 रहेगी। नोमुरा का कहना है निगेटिव में चली जाएगी हमारी ग्रोथ रेट। सीआईआई का कहना है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का कहना है माइनस में ये भी जाएगी, और आईसीआरए का भी कहना है कि ये भी किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। ऑलरेडी हाई अनएम्प्लॉयमेंट सेट टू राइज, तो हमारे यहाँ पहले से ही अनएम्प्लॉयमेंट था और ग्रो कर गया है। फरवरी में 7.8 था, मार्च में 8.7 हुआ, अप्रैल में 23.5 हो गया। बहुत चिंता वाली बात है, हमारी कंट्री में पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट को लेके क्वेश्चन रेज होते हैं, और अब ये बहुत मोस्ट प्रिवलेंट प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। स्टीप परमानेंट आउटपुट इनकम लॉस। अब देखिए जब जॉब लॉस होगा तो इनकम का भी लॉस होगा, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 8 to 15 लाख करोड़ इनकम लॉस इवन बिफोर द लेटेस्ट लॉकडाउन एक्सटेंशन। मतलब जो अभी एक्सटेंशन किया गया है करंटली, आपको पता होगा 3 से 17 मई तक का एक्सटेंड कर दिया गया है इंडिया में लॉकडाउन, उससे पहले भी हमारे यहाँ 8 से 15 लाख करोड़ का इनकम का लॉस हो चुका है। तो और अब देखिए कौन कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड है इससे। इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मोस्ट इम्पैक्टेड, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में 205.3 वर्कफोर्स की लॉस हुआ है, मिलियंस में ये सारा डाटा। माइनिंग में 1.9, मैन्युफैक्चरिंग में 56.4, और भी यहाँ पे है हमारे पास इंडस्ट्रीज। अब देखिए क्या क्या व्हाट इज नीडेड, इम्प्लीमेंटेड लॉकडाउन इन माइक्रो कंटेनमेंट एरियाज। अब देखो जैसा कि यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है कि रेड जोन है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी क्या है, कंटेनमेंट जोन है ना। तो आप कह रहे हैं कि रेड जोन को पूरा बंद मत करिए, आप जितने भी कंटेनमेंट जोन्स हैं सिर्फ उनको सील कर दीजिए, ऐसा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के सीईओ का कहना है। इमीडिएटली स्टिमुलस प्रिंट मनी इफ़ नीडेड, तो अगर कहा जा रहा है कि प्रिंट मनी की भी हमको ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी प्रिंट किया जाए, यानी इमीडिएट स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब होता है एक रिलीफ पैकेज दिया जाए हमको यहाँ पे, जिससे कि हम सस्टेन कर पाएँ। लोन रिलीफ एंड सैलरी सपोर्ट टू एमएसएमई जॉब टू प्रोटेक्ट लॉसेस, तो लोन रिलीफ प्रोवाइड करे जाएँ, लोगों को सैलरी प्रोवाइड करी जाए, जिससे कि वो अपनी जो जॉब लॉसेस हो रही हैं उससे प्रोटेक्ट हो पाएँ। नेक्स्ट न्यूज़ में मूव करते हैं हम लोग। इकनॉमी में टेक टाइम टू स्टडी कार्ट। अब देखिए ऐसा बोला गया है कि 3 तारीख से क्या चालू हो जाएगा, फ्लिपकार्ट या ई कॉमर्स या अमेजोन सर्विसेज हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन अभी भी हमको इनको स्टार्ट होने में लगभग 1 वीक का टाइम लग जाएगा प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेजोरिटी ऑफ सेलर्स इन रेड जोन्स एडिंग टू अनसर्टेनिटी। अभी भी अनसर्टेनिटी है उनके पास, उनको पता नहीं है कि किस तरह से किस गाइडलाइंस के थ्रू हमको काम करना है। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन सर्विसिबिलिटी, सर्विसिबिलिटी नहीं पता है कि कहाँ पे हमें अपनी सर्विस को प्रोवाइड करना है, किस रेड जोन में प्रोवाइड करना है। ओनली हैंडफुल ऑफ स्टेट्स हैव इशूड नोटिफिकेशन ऑन एमएचए ऑर्डर, सिर्फ कुछ ही स्टेट्स को अभी एमएचए का ऑर्डर मिला है, सारी स्टेट्स को एमएचए का ऑर्डर नहीं मिला है। तो यहाँ पे एक ये भी चिंता वाली बात हो सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। सेफर जोन्स रनिंग आउट ऑफ नॉन एसेंशियल्स, बहुत अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे। एक छोटी सी चीज़ समझिए, ये दिल्ली है हमारा, ठीक है, और ये हमारा छोटा सा कोई सिटी है, सपोज कर लेते हैं मुरादाबाद है, या कोई भी छोटा सिटी है या गांव है या कस्बा है, कुछ भी है। अब देखिए जितने भी होल सेलर्स हैं वो सब कहाँ पे आपको मिलेंगे, मोस्टली दिल्ली में मिलेंगे। अब इन्होंने कहा है कि हम दिल्ली को ही क्या कर रहे हैं, शट डाउन कर रहे हैं, तो दिल्ली में जितने भी होल सेल्स की शॉप्स हैं वो तो नहीं खुलेंगी, और सारा जो माल सप्लाई होता है, जितना भी एसेंशियल आइटम होता है वो कहाँ जाता है, छोटी सिटीज़ में कहाँ से जाता है, दिल्ली में जाता है, दिल्ली से जाता है। तो अब जब दिल्ली ही बंद है तो क्या ये छोटी सिटीज़ में, मुरादाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, या जितनी भी छोटी सिटीज़ हैं जो मेजर हब नहीं है हमारे, क्या वहाँ पे नॉन एसेंशियल आइटम्स का सप्लाई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
तो वही वो यहाँ पे राइटर लिखना चाह रहे हैं कि सप्लाई ऑफ फैंस, कूलर्स, इलेक्ट्रिकल्स एंड स्टेशनरी आइटम्स हिट एज होलसेलर्स इन रेड जोन्स आर शट। तो अगर होलसेलर्स ही बंद हो जाएंगे हमारे बड़ी बड़ी सिटीज़ में, तो आखिरकार माल कौन सप्लाई करेगा? आप इसको ऐसे समझिए ना, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यहाँ से माल जाता है दिल्ली और यहाँ से जाता है छोटी सिटीज़ में, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो यही हो रही थी कि इंडस्ट्रीज़ ओपन नहीं हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम इंडस्ट्रीज़ ओपन कर लेते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ को ओपन कर दिया गया। अब लेकिन जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन होके सामान किसी सिटी में जाएगा, वो तो सिटी ही बंद है ना, मतलब बीच का इंटरमीडिएट लिंक ही बंद है हमारा। तो जब बीच का इंटरमीडिएट लिंक बंद है, तो हाउ विल द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विल प्रोवाइड दीज आइटम्स टू द ग्रीन जोन एरियाज? तो ग्रीन जोन एरियाज में ये सामान की डिलीवरी नहीं हो पाएगी। तो सबसे बड़ा चिंता का विषय यही है अभी सरकार के लिए। और देखिए यहाँ पे एक एस्टीमेट बताया गया है, रिटेल्स ऑफ नॉन एसेंशियल आइटम इज वर्थ ₹2000 ऑन अ नॉर्मल डे। लगभग एक दिन में 2000 करोड़ रुपए की सेल होती है रिटेल में। किस आइटम की? नॉन एसेंशियल्स आइटम की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी सीक वेज टू टेस्ट वायरस। तो अब जो भी कंपनीज ओपन हो रही हैं उनके स्टाफ को चेक किया जाएगा। आईसीएमआर से ऐसी बात करी जा रही है कि इंडियन कॉरपोरेशन बात कर रहा है कि हमारे स्टाफ जो भी आएगा यहाँ पे, आप उसकी टेस्टिंग करिए कि कहीं वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। आगे भी पढ़ेंगे इस न्यूज़ को। इंफ्रा स्पेंडिंग एमएसएमई पैकेज ऑन द कार्ड्स। तो यहाँ पे नितिन गडकरी का एक छोटा सा इंटरव्यू है, और उसमें इंटरव्यू क्या है, उनका एक टैगलाइन है, वो बताना चाह रहे हैं कुछ यहाँ पे। तो उनका कहना है कि लो कॉस्ट फंड्स फ्रॉम एनवीएफसीज, पेमेंट ऑफ ड्यूज एंड लोन रिकास्ट प्लान टू हेल्प एमएसएमई सेक्टर। तो यहाँ पे तीन चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा है। सबसे पहले कहा जा रहा है लो कॉस्ट फंड हमको प्रोवाइड कराया जाए। दूसरा, पेमेंट ऑफ ड्यूज़ हो। पेमेंट ऑफ ड्यूज़ का मतलब जितने भी ड्यूज़ रह गई हैं या उन्होंने जॉब नहीं किया है लेकिन तब भी इवन उनको सैलरी प्रोवाइड होना चाहिए। और लोन रिकास्ट होना चाहिए। रिकास्ट का मतलब जिसने लोन लिया है वो लोन रिकास्ट कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है ऑरिजिनेटिंग स्टेट्स। फॉर सपोज करिए कोई व्यक्ति महाराष्ट्र से बिहार जा रहा है, तो ऑरिजिनेटिंग स्टेट क्या हो गई उसकी? महाराष्ट्र हो गई। तो वहाँ से वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आएगा डेट ही विल नॉट बी कोरोना पॉजिटिव, और तब जाके बिहार में उसको एंट्री मिलेगी, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, एज इंडिया हिट्स 1 मिलियन टेस्ट। इंडिया में लगभग कितने टेस्ट हो चुके हैं इस टाइम पे? करेंटली 1 मिलियन टेस्ट हो चुके हैं। पॉजिटिविटी रेट डिप्स टू 3.8%। तो लेकिन खुशखबरी की बात क्या है, अच्छी बात क्या है, हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो सिर्फ कितना है? 3.8% है। गिर चुका है हमारा, यानी सिर्फ 3.8% पे आ चुका है हमारा। एक दुखद न्यूज़ आई है हमारे पास कल। कर्नल, मेजर और अदर 3 पर्सन्स जो आर्मी पर्सनल्स थे हमारे, उनकी डेथ हो गई है कश्मीर में। अटैक हुआ है हमारा यहाँ पे 21 आरआर यूनिट पे। लगभग 20 साल बाद ये अटैक हुआ है इस यूनिट के अंदर, और ये काफ़ी दुख की बात है। जब हमारा देश कोरोना से लड़ रहा है तो हमें उसी समय ही अपने टेररिस्ट से भी लड़ना होगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया मस्ट प्रिपेयर फॉर जंप इन केसेस आफ्टर लॉकडाउन। तो यहाँ पे हमारा एक डेविड नैबेरो, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं, उनका एक इंटरव्यू आया है, और उसमें उन्होंने बताया है कि इंडिया मस्ट प्रिपेयर फॉर जंप इन केसेस आफ्टर लॉकडाउन। जैसे ही हमारा लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद हमें केसेस में क्या मिलेगा? काफ़ी जंप मिलेगा। इसको आप ऐसे समझिए, रेड जोन, ग्रीन, ऑरेंज जोन एंड ग्रीन जोन। तो जब यहाँ पे ग्रीन जोन में रिलैक्सेशन होगा तो लोग ऑरेंज जोन की तरफ माइग्रेट करेंगे, और जब ऑरेंज जोन की तरफ माइग्रेट करेंगे तो ग्रीन जोन को ऑरेंज जोन में आने में समय नहीं लगेगा। और ऑरेंज जोन के लोग अगर एक भी संपर्क में आता है रेड जोन के लोगों से, तो वो पूरी सिटी ही, पूरी जो जोन है वो पूरा क्या हो जाएगा? रेड जोन में घोषित हो जाएगा। तो वही ये
यहाँ पे डेविड नेबेरो बताना चाह रहे हैं हमको कि केसेस में हाइक होगा ही होगा लॉकडाउन खुलने के बाद। तो ये तो फैक्ट बात है, इसको आप आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, अच्छा आर्टिकल है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपसे, ये ब्लैकआउट थ्रेट लूम्स इन डिस्कॉम्स कलेक्शंस। जब इंडस्ट्रीज़ हमारी ओपन नहीं है, जब इंडस्ट्रीज़ ओपन नहीं होंगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी यूज़ नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी प्रोवाइडर ही हमको यहाँ पे नहीं हेल्प कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हमारे पास पॉइंट्स हैं। गवर्नमेंट प्लांट्स आर रनिंग आउट ऑफ कैश अमंग लॉकडाउन। तो जितने भी जनरेशन प्लांट्स हैं हमारे पास वो क्या हैं, रनिंग आउट चल रहे हैं। मिनिस्ट्री सीक्स बॉन्ड्स अंडर स्पेशल विंडो टू पावर सेक्टर। मिनिस्ट्री एक स्पेशल विंडो चाह रही है कि हेल्प के लिए हम उनको एक स्पेशल विंडो मिल जाए। इट वांट्स लोन्स टू बी गिवन टू PFC-REC, जो रीजनल इलेक्ट्रिकल कंपनी है, उनको एक लोन्स प्रोवाइड कराया जाए। मिनिस्ट्री सिक्स ईजिंग नॉर्म्स फॉर बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू लेंड टू द सेक्टोरल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प भी चाहिए उनको, जिससे वो पैसे लेंड कर सकें, जितने भी हमारी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इंडिया में। तो लगभग 80% का डिप यहाँ पर देखने को मिला है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स के प्रोडक्शन में, और इससे जो सिर्फ डिमांड रह गई है वो लगभग 20 से 30% की रह गई है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ET रिपोर्टेड ऑन April 29 that the government is looking to arrange low cost finance for its 90,000 करोड़ liquidity infusion plan। तो 90,000 करोड़ रुपए का इन्फ्यूज़न प्लान लिक्विडिटी बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से इन्फ्यूज़ किया जाए इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कॉस्ट हंटिंग टॉप टैलेंट डिस्पाइट सैलरी कट्स। अब देखिए, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितनी भी बिग कंपनीज हैं, वो इन स्पाइट ऑफ जॉब कट्स अपने एम्प्लॉयज़ को निकालने के बाद भी और कोरोना क्राइसिस के बाद भी वो जो बड़े पोस्ट पे हैं उनको हायर करने से पीछे नहीं हट रही। अभी आपने कुछ दिन पहले शायद अगर न्यूज़ में पढ़ा हो तो IITs में और IIMs में भी अभी रिक्रूटमेंट चल रहे हैं और काफ़ी अच्छे पैकेजेस में वो रिक्रूटमेंट जा रहे हैं। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, companies continue to hire top talent to lead through difficult economic times caused by the pandemic. Despite lockdown, 200 job postings for top talent put up across platform। लगभग 200 जॉब्स ऐसी हैं हमारे यहाँ जो हाई पोस्ट की हैं और उनको रिक्रूट किया जा रहा है। डिमांड फॉर टैलेंट इन टेक्नोलॉजी, डिजिटल एंड कोर एरियाज फॉर माइनिंग स्टील कंपनीज। किन किन एरियाज में देखिए इनकी ज़रूरत पड़ रही है, टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में, डिजिटल डिपार्टमेंट में और माइनिंग और स्टील कंपनीज में इन पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। और कौन सी कंपनीज हैं जो रिक्रूट करेंगी, गोल्डमैन सैक्स, कैपजेमिनी, वेदांता, JSW स्टील, वो भी हायर करेंगी ऑनलाइन। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। प्रपोज चेंजेस इन माइनिंग पॉलिसी टू हिट रॉ मटेरियल सिक्योरिटी ऑफ स्टील कंपनीज। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, ठीक है, उसने कल कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन प्रपोज किए हैं कि ये सारे चेंजेस आने चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, GDP में जो कंट्रीब्यूशन है हमारा उसको हम डबल कर सकें। GDP में कंट्रीब्यूशन को हम क्या कर सकें, डबल कर सकें, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कह रही है। अब क्या क्या चेंजेस करे हैं उसने, लेट अस कंसीडर, देख लेते हैं। सबसे पहला जो चेंज किया है वो कह रहे हैं, नो माइन बी ऑक्शनड एज कैप्टिव इन द फ्यूचर। किसी भी माइन को कैप्टिव का मतलब होता है बांध के रखना या फिर फ्रीड ना करना उसको, तो ऐसा फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। डूइंग अवे विद द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैप्टिव एंड मर्चेंट ऑल टुगेदर। तो कैप्टिव और मर्चेंट ऑल टुगेदर ही चलना चाहिए, यानी किसी को भी बांध के, माइंस को बांध के नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रपोजल क्या है इनका, to deny mining rights to more than 600 pending claims left untouched by the MMDR amendment of 2015। तो सबसे पहले आप ये समझिए MMDR क्या है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट इन 2015। 2015 में एक मिनरल्स को लेके एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था MMDR, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। तो उसमें क्या कहा जा रहा है, टू डिनाई माइनिंग राइट्स टू मोर देन 600 पेंडिंग क्लेम्स। जो 600 पेंडिंग क्लेम्स पड़े हुए हैं जो अभी तक छुए नहीं गए हैं, उनको क्या कर दिया जाए, माफ़ कर दिया जाए।
और क्या कहा जा रहा है कि जो भी नॉन ऑपरेशनलाइज्ड यूनिट है, जो भी ऑपरेशन में नहीं है हमारी, ठीक है ना, कितने साल तक, 3 साल तक, 3 से ज़्यादा सालों तक उनको पब्लिक सेक्टर यूनिट से वापस ले लिया जाए और उनको ऑक्शन कर दिया जाए। तो ऐसा भी प्रपोजल है यहाँ पर। और क्या प्रपोजल कहती है, द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एम्स टू डबल द सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी फ्रॉम 4.1 लाख करोड़ टू 8 लाख करोड़। तो फाइनेंशियल ईयर 19 से 24 तक वो क्या चाहते हैं कि हम अपना जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंडिया की वो 4.1 लाख करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दें, 8 लाख करोड़ तक कर दिया जाए इसको। एक यहाँ पे एक न्यूज़ और है आपके लिए जानना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। टाटा स्टील चीफ जो हैं, कौन है टाटा स्टील चीफ, टीवी नरेंद्रन, स्टेप्स डाउन एज आईएसए प्रेसिडेंट। आईएसए मतलब इंडियन स्टील एसोसिएशन, उन्होंने इंडियन स्टील एसोसिएशन की पोस्ट से स्टेप डाउन कर दिया है। अभी देखिए ये कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ईटी इसको अभी कंफर्म नहीं करता है, बट ऐसा मेल उनको एक मिला है जिसमें ये लिखा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, अमेजॉन फ्लिपकार्ट टू इंक्रीज वेयर हाउसेस। अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हमारा, तो जितनी भी सेल्स हैं, चाहे वो एसेंशियल आइटम्स की हों चाहे वो नॉन एसेंशियल्स आइटम की हों, जितनी भी बिग सिटीज़ हैं या स्मॉल सिटीज़ हैं उनमें बढ़ेगी, और वो ज़्यादातर चीज़ें क्या हो जाएंगी, ऑनलाइन लोग ज़्यादा मंगाना प्रेफर करेंगे। क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफरेंस होगा। तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट क्या कर रही हैं, अपने वेयर हाउसेस को इंक्रीज़ कर रही हैं। क्यों कर रही हैं, क्योंकि इनको एक्सपेक्ट है कि ये क्या कहीं ना कहीं इनका प्रोडक्शन यूनिट, या ऐसा बोल सकते हैं इनकी सेल्स जो है वो बढ़ सकती है। एक्सपेक्ट अ मेजर बाउंस बैक इन डिमांड वंस द कोविड-19 क्राइसिस एंड। तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार कोविड-19 क्राइसिस ख़त्म होने के बाद अनएक्सपेक्टेड मेजर बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंज्यूमर बिहेवियर एंड सोर्सिंग पैटर्न इज एक्सपेक्टेड टू अंडरगो फर्दर चेंज इन बिहेवियर ऑफ ऑनलाइन बाइंग। तो आप जानते हैं ना, जितनी भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, ये कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न पे चलती हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर को देख के ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि काफ़ी मेजर बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, ऑटो डीलर्स नॉट इन सिंक विथ OEMs ऑन डिजिटल पार्टनरशिप। देखिए एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पे आई है, या बुरी भी आप बोल सकते हैं। सबसे पहले OEM का मतलब समझिए। OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो यहाँ पर ऑटो डीलर्स जो हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हुंडई कंपनी की मेन जो उसका इंडस्ट्रियल यूनिट है उसको OEMs बोल सकते हैं यहाँ पे। तो ऑटो डीलर्स जो हैं यहाँ पे वो सिंक नहीं है। सिंक का मतलब है उनकी बात से कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं। किस बात को लेके, डिजिटल डीलरशिप को लेके। किस बात को लेके एग्री नहीं कर रहे हैं, डिजिटल डीलरशिप को लेके एग्री नहीं कर रहे हैं। बड़ी कंपनीज का जो कहना है वो ये कहना है कि हम अब इसके कोरोना क्राइसिस के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे, लेकिन ऑटो डीलर्स ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जिस लिखा है गोइंग ऑनलाइन। Hyundai, Tata Motors, Honda, BMW, Mercedes, Toyota and Jeep recently announced their digital platform initiatives and M&M may soon follow suit। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आने की तैयारी है, लेकिन ऑटो डीलर्स उससे अभी एग्री नहीं है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास जो है वो ये है, अर्ली बर्ड्स। अर्ली बर्ड्स का मतलब समझिए सबसे पहले क्या होता है, जितनी भी स्टार्टअप कंपनीज हैं, ठीक है, उन सबको हम क्या बोल सकते हैं, अर्ली बर्ड्स। यानी जो अभी अभी हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में उतरी हैं, वो सब हमारी क्या हो जाएंगी, अर्ली बर्ड्स कंपनी कहलाएंगी। अर्ली बर्ड्स रिपोर्टेड इम्पैक्ट ऑन Q4 प्रॉफिट्स बट इम्प्रूव्ड मार्जिन्स। तो Q4 में उनको क्या हुआ है, प्रॉफिट्स का लॉस हुआ है, लेकिन उनका जो मार्जिन्स है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्राफ के थ्रू समझाया भी गया है कि मार्च 2019 में RIL, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड का जो शेयर है वो नेट सेल उसकी थी 40 के ऊपर और प्रॉफिट था 25 के ऊपर। लेकिन मार्च 20 में क्या हुआ है, उसका जो सेल है वो भी डिक्रीज़ हो गई है 40 पे, और नेट प्रॉफिट भी क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। लेकिन
शेयर ऑफ आईटी कंपनीज इन सैम्पल्स फाइनेंशियल एनालिसिस को जब हम चेक करेंगे तो मार्च 2019 में हमारा यहाँ पर देखिए क्या है डाटा, 24 के ऊपर उनकी सेल है, जबकि उनका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा, प्रॉफिट क्या है ज़्यादा है, 36 आई थिंक 40 के ऊपर ये डाटा जा रहा है। लेकिन मार्च 20 में देखिए सेल्स तो उनकी सेम है, ध्यान से समझिएगा, सेल्स सेम है, लेकिन उनका प्रॉफिट जो है वो 50 तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे आपको ये समझने की काफ़ी ज़रूरत है कि आईटी कंपनीज जितनी भी हैं उनका सेल्स तो वही है, लेकिन उनका जो नेट प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, इंक्रीज बूस्टअप किया है। तो यही यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है, एनबीएफसी इज एलिजिबल फॉर मोरेटोरियम बट बैंक्स कैन यूज डिस्क्रिप्शन सेज आरबीआई। एनबीएफसीज क्या होती हैं, सबसे पहले तो आप ये समझिए, एनबीएफसीज वो सारी कंपनीज होती हैं, सबसे पहले फुल फॉर्म इसका जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, जो मनी को क्या करती हैं, लेंड करती हैं, किसको, कंपनीज को, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये सेविंग्स अकाउंट नहीं खोलती, करंट अकाउंट नहीं खोलती, आपको कोई एटीएम कार्ड प्रोवाइड नहीं करती, एज अ लेंडर यूनिट बनाई गई है आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पर आपको समझना है एनबीएफसी इज एलिजिबल फॉर मोरेटोरियम। मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है, मोरेटोरियम पीरियड को आप हॉलीडे पीरियड भी समझ सकते हो, ठीक है ना। जैसे अभी आपका ये जो पीरियड चल रहा है ना, ये मोरेटोरियम पीरियड है, हॉलीडे पीरियड चल रहा है आपका, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहे हो। तो वही यहाँ पर आरबीआई कह रहा है कि बैंक्स अपना डिस्क्रिशन अपने मन से अपने अपने कमेटी वगैरह गठित करके डिसाइड कर सकती हैं कि एनबीएफसीज एलिजिबल फॉर मोरेटोरियम है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हमारे पास वो ये है, स्टेट ऑयल कंपनीज टेक द कमर्शियल रूट टू रेज 12,500 करोड़। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, ये समझिए। देखिए स्टेट ऑयल कंपनीज जो हैं वो सीपी का मतलब क्या होता है, कमर्शियल पेपर, सीपी का मतलब क्या होता है, कमर्शियल पेपर के थ्रू यहाँ पे वो कितने रुपये रेस करेंगी, 12,500 करोड़ रुपए रेस करेंगी। सबसे पहले तो अब फाइनेंशियल आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं सारी, तो आपको सीपी का मतलब पता होना चाहिए, कमर्शियल पेपर क्या होता है, ठीक है। कमर्शियल पेपर एक प्रकार का शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट है। क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट है हमारे यहाँ पे। ये काफ़ी अनसिक्योर्ड होता है। अब देखिए अनसिक्योर्ड है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा इसका, काफ़ी हाई होगा ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका क्या होगा, काफ़ी हाई होता है। उसके बाद कौन इशू करता है इसको, आरबीआई इशू करेगा, ठीक है। कितने डेज तक के लिए होता है, 7 से लेकर 364 डेज तक के लिए इसको इशू किया जा सकता है, और 5 लैक्स के मल्टीपल में होता है ये, ठीक है। इसको या तो बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज प्रोवाइड करती हैं या फिर बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आपको कंपनी एक पेपर दे देगी और आपसे कुछ क्या ले लेगी, जैसे आप ये समझिए ये कंपनी है और ये आप हो, ठीक है, यू। तो कंपनी क्या कहेगी, कंपनी आपको एक पेपर दे देगी, कंपनी क्या दे देगी आपको, एक जिसको हम कमर्शियल पेपर यहाँ पे बोल रहे हैं, बॉन्ड टाइप का होता है, और उसके बदले में कंपनी आपसे क्या ले लेगी, मनी ले लेगी। क्या ले लेगी, पैसे ले लेगी। अब कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी, वो इन्वेस्ट कर सकती है उससे। तो आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर टाइम बाद, जितने भी टाइम के लिए आपने ये कमर्शियल पेपर खरीदा होगा, उसको वापस क्या करोगे, कंपनी को दे दोगे, और कंपनी आपको अब क्या दे देगी, पैसे दे देगी, और बॉन्ड को, कमर्शियल पेपर को वापस ले लेगी। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। तो चार हमारे पास जो ऑयल कंपनीज हैं कौन कौन सी हैं, आईओसीएल है हमारे पास, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, और ओएनजीसी है। ये चार कंपनी ने 12,500 करोड़ रुपए रेस किए हैं, किसके द्वारा, कमर्शियल पेपर्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। मोर ऑटो कंपनीज टू रन वन शिफ्ट, फिर से वही बात आती है हमारे पास कि जितनी भी ऑटो कंपनीज हैं अब सिर्फ एक शिफ्ट में काम करेंगी। क्यों एक शिफ्ट में काम करेंगी, क्योंकि पैसे नहीं रहेंगे लोगों के पास, लिक्विडिटी क्रंच रहेगा, तो लोग कार का उतना ज़्यादा सेल यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जब कार का सेल ही नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं वो क्यों कार को प्रोड्यूस करेंगी,
तो आई थिंक आपको बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। Q4 प्रॉफिट्स हिट, ये तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ, एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, बजाज ऑटो रोल्स बैक सैलरी कट्स। ठीक है, अभी बजाज कंपनी क्या कह रही थी कि हम लोगों की सैलरी को क्या करेंगे, कट कर देंगे, सैलरी काटेंगे उनकी, लेकिन अब उसने अपने इस डिसीजन को क्या कर लिया है, रोल बैक कर लिया है। क्योंकि यहाँ पर जो उनके सीईओ हैं बजाज के, वो कहना चाह रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम नॉट टू एक्ट फ्रॉम माइंड बट फ्रॉम हार्ट। तो दिमाग से सोचने से ज़्यादा, माइंड से सोचने से ज़्यादा टाइम इस टाइम क्या है, हार्ट से आप सोचिए, दिल से सोचिए, क्योंकि लोगों को सच में इस टाइम क्राइसिस है। नेक्स्ट न्यूज़ है क्या हमारे पास, सेल्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स सोर एज पीपल वर्क एंड ईट फ्रॉम होम। तो डेयरी प्रोडक्ट्स की जितनी भी सेल्स है वो क्या हो चुकी है, इंक्रीज़ हो चुकी है, क्योंकि लोग घरों पे हैं और वर्क फ्रॉम होम को परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, आरोग्य सेतु ऑर्डर ट्रिगर्स एन अनहेल्दी डाटा रॉ। तो आरोग्य सेतु की प्राइवेसी को लेकर देखिए पहले भी क्वेश्चन उठ रहे थे और फिर से अभी क्वेश्चन उठना चालू हो गए हैं कि इसकी प्राइवेसी कंसर्न काफ़ी है, और ये हमारे राइट टू प्राइवेसी एक्ट को भी क्या करता है, फॉर्मुलेट करता है, उसको क्रिटिसाइज़ करता है, उसको डाउनग्रेड करता है। तो यहाँ पे ये काफ़ी कंसर्न वाली बात है, और ऐसा कहा जा रहा है सोशलिस्ट एक्टिविटीज़ के द्वारा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, डाटा को गेन कर रही है। तो एक ब्लेम लगाया जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट डाटा को हैक कर रही है। तो उसके ऊपर देखिए यहाँ पर क्या गवर्नमेंट सोर्सेज क्या आते हैं, डाटा यूज्ड ओनली फॉर मेडिकल इंटरवेंशंस। सिर्फ डाटा का जो यूज़ किया जा रहा है वो सिर्फ मेडिकल इंटरवेंशंस के लिए किया जा रहा है, और जो नॉन रिस्क यूज़र्स हैं उनके डाटा को 45 डेज़ में डिलीट कर दिया जाएगा, और जो रिस्क यूज़र्स हैं उनके डाटा को 60 डेज़ में डिलीट कर दिया जाएगा। तो ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप समझ लीजिए, आरोग्य सेतु मित्र आपको मिलेगा। अगर आप आरोग्य सेतु डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक आरोग्य सेतु मित्र है, ब्रिंग्स अ डॉक्टर एट योर फिंगर टिप्स। तो ऑनलाइन वो डॉक्टर आपको प्रोवाइड करेगा आरोग्य सेतु मित्र। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, ग्रोफर्स इज इन टॉक्स टू रेज 60 to 70 मिलियन डॉलर। अब देखिए इस टाइम पे अभी तक क्या होता था, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां बूस्ट कर रही थी, अमेजोन जैसी कंपनियां बूस्ट कर रही थी, लेकिन इस टाइम पे अगर हम ग्राफ को फॉलो करें तो ग्रोफर्स, बिग बास्केट, ये सारी कंपनियां बूस्ट कर रही हैं, क्योंकि इस टाइम लोग क्लॉथ परचेस करने से ज़्यादा, एसेसरीज परचेस करने से ज़्यादा, मोबाइल फ़ोन परचेस करने से ज़्यादा क्या परचेस कर रहे हैं, फूड आइटम्स को परचेस किया जा रहा है। तो ग्रोफर्स क्या है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता है और लगभग 60 से 70 मिलियन डॉलर को गेन करना चाहता है, अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटा सा करंट अफेयर्स है आपके पास, कर्नाटका रेजिडेंट कमिश्नर पोस्टेड एज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो कर्नाटका के जो एक रेसिडेंट है, कमिश्नर हैं, उनको कहाँ पोस्टिंग मिली है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इनका नाम क्या है, निलय मितेश है। तो ये आपके लिए करंट अफेयर्स हो सकता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारे पास, गवर्नमेंट अप्रूवल ओनली अबव बेनिफिशियल ओनरशिप कैप। तो देखिए यहाँ पे एक न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स को लाया गया है, नई एफडीआई पॉलिसी को लाया गया है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, कि गवर्नमेंट ने एफडीआई नॉर्म्स को लाया। अब देखिए क्यों लाया गया, क्योंकि चाइना से कंपनियां रोल बैक कर रही हैं और वो कहाँ पे आना चाह रही हैं, इंडिया में आना चाह रही हैं। तो कंपनीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, सिर्फ वही कंपनी इंडिया में आए जो सीरियस कंसर्न रखती हैं इंडिया के लिए, उसके लिए ही नए एफडीआई नॉर्म्स को लाया जा रहा है यहाँ पे। देखिए क्या क्या डाटा का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, लगभग 23.4% लोग अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हमारे पास बढ़ जाएगा। 30.9% अनएम्प्लॉयमेंट मार्च 2020 में देखा गया। 136 मिलियन लोग अपनी जॉब को क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। 57% बिजनेसेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ में उनको अपने बिजनेसेस में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 38 मिलियन यहाँ पे पोटेंशियल जॉब्स का लॉस हो जाएगा टूरिज्म और एविएशन इंडस्ट्री में। लगभग 27,000 करोड़ का
लॉस होगा। एविएशन इंडस्ट्री में 17% लोग अपना लॉस जॉब खो चुके हैं पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री में, क्योंकि वहाँ का प्रोडक्शन यूनिट बंद हो चुका है। 1.6 बिलियन, जो कि 3.3 बिलियन हमारी अगर टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, तो 1.6 बिलियन लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी जॉब्स का लॉस हो जाएगा आगे जाके। और 305 मिलियन लोग सोच रहे हैं कि उनकी फुल टाइम जॉब्स लॉस हो जाएगी, और हो भी चुकी है ये। ठीक है, तो अब आप ये समझिए जॉब लॉस का मतलब क्या है। सपोज करिए ये आपकी जॉब है, आप कुछ भी काम करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए करते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप मार्केट से सामान नहीं खरीदोगे। जब आप मार्केट से सामान नहीं खरीदोगे तो इंडस्ट्री उसका प्रोडक्शन नहीं करेगी। जब इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं करेगी तो इंडस्ट्री लेबर को क्यों रखेगी? तो अल्टीमेटली लेबर को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। और इसी से तो बोल रहे हैं जॉब लॉस हो रहा है। तो ये यहाँ पर एक पूरी विशियस साइकिल बन जाएगी, और इस साइकिल के कारण क्या डेवलप हो जाएगा? यहाँ पे रिसेशन डेवलप हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये। वो ये है आरबीआई नोट्स फॉर कॉन्टैक्टलेस कार्ड। अभी देखिए ऑन टैप कार्ड के लिए आरबीआई ने मना कर दिया था, लेकिन अभी कोरोना क्राइसिस को देखते हुए आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स के थ्रू पेमेंट हो जाएगा, और वो पेमेंट की जो लिमिट है वो 2000 के ऊपर भी रहेगी। तो ये अच्छा डिसीजन है आरबीआई का कॉन्टैक्टलेस कार्ड को लेके। एक न्यूज़ आ रही है हमारे पास, न्यू कार पॉलिसी चार्जेस प्रीमियम बेस्ड ऑन यूसेज। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस जो है वो अब अपने जो कार पॉलिसी के चार्जेस हैं उसको किस बेसिस पे लेगी? यूजेस के बेसिस पे लिया जाएगा। इसको आप ऐसा जो कंपनी क्लेम करती है इसका नाम पे एज यू ड्राइव। जितना आप ड्राइव करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे उसका प्रीमियम को कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, ईपीएफओ टू गिव फुल पेंशन टू 6.3 लाख सब्सक्राइबर। तो ईपीएफओ ने फुल पेंशन लगभग 6.3 लाख अपने पेंशन सब्सक्राइबर्स को क्या करा है? फुल पेंशन देने का प्रॉमिस किया है। सुप्रीम कोर्ट वांट्स टू लोन मोरेटोरियम एक्सटेंडेड टू ऑल बोरोअर्स। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जो लोन मोरेटोरियम पीरियड जो 3 मंथ का दिया गया था उसको क्या कर दिया जाए? एक्सटेंड कर दिया जाए सारे बोरोअर्स के लिए। स्टीप कट इन एलपीजी प्राइसेस। तो मैंने जैसा एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर पूरा सब्सिडी रेट के ऊपर। तो लगातार एलपीजी प्राइसेस में हमें क्या मिल रहा है? डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, लिंकिंग होम लोन टू रेपो रेट कैन हेल्प यू सेव। तो अब देखिए आप आगे से क्या होगा कि बैंक्स जो हैं अभी तक क्या करते थे? एमसीएलआर पे देते थे, मार्जिनल कॉस्ट लॉन्डिंग रेट पे देते थे, लेकिन अब वो जो लिंक करेंगे लोन्स को वो रेपो रेट के ऊपर लिंक करने वाले हैं। तो ये एक फ़ायदा हो सकता है इससे हमारी लोन्स जिन्होंने लिया है उनके लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, फ्रैंकलिन डेट फंड्स हाउ मच विल यू गेट बैक एंड सून। तो इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्राइसिस पूरा भारत में हुआ है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी बंद कर दी गई है, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि अभी देखिए कंपनी ने तो शट डाउन कर दिया अपनी 6 म्यूचुअल फंड्स को। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? इसके कारण अब जो लोगों का पैसा है, जो लोगों को मनी मिलना है, उसमें टाइम लगेगा। उसमें अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक का टाइम लगेगा लोगों को अपने पैसे गेन करने के लिए। ओके, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस है हमारे इंडिया की। ये सारे आर्टिकल आप लोग पढ़ा करिए, एग्ज़ाम के रिलेवेंट तो है ही, लेकिन आपको एक फाइनेंशियल डेप्थ में नॉलेज मिलेगी कि किस तरीके से हमको ये क्या आर्टिकल्स हमसे कहना चाह रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे आज आर्टिकल्स आए हैं हमारे पास। एक बहुत अच्छा देखिए आर्टिकल आया है हमारे पास, वो ये है लोन्स एंड डिपॉजिट्स के बारे में। तो यहाँ पे होम लोन रेट्स के बारे में, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1 अक्टूबर से कि रेपो रेट के ऊपर लिंक कर दिया जाएगा होम लोन्स को, तो उसके ऊपर पूरा एक चार्ट दिया गया, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा घर पे। एसबीआई का रेपो लिंक रेट जो दिया है 7.05% फॉर सैलरीड के लिए 7.2 है, और पहले कितना हुआ करता था? 7.55। इसका पूरा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से पूरा दिया गया है। और यहाँ पे बैंक के एफडी रेट्स भी दिए गए हैं। तो आप देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उज्जीवन, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 8%। तो यहाँ पे ये भी चीज़ को दिखाया गया है। यहाँ पे मोबाइल सेक्शन से अगर आप लोग गैजेट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, इंस्टेड ऑफ पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड यूज़ एनपीएस टू सेव टैक्स। अब देखिए एनपीएस क्या होता है? नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो नेशनल पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्ट करिए, किसके बजाय? पब्लिक प्रोविडेंट फंड के द्वारा बजाय। तो यहाँ पे सुधीर कौशिक जी ये आर्टिकल लिखते हैं
और देखिए एनपीएस में क्या होता है, एनपीएस में आपका अगर कंट्रीब्यूशन सपोज करिए 10,000 है, तो गवर्नमेंट भी 10,000 उसमें डालती है, तो टोटल आपकी सेविंग कितनी होगी 20,000, बट इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान एज इट इज़ अ पेंशन स्कीम। सो गाइस, आज हमारे लिए इतनी ही फाइनेंशियल न्यूज़ थी। आई होप आपको ये सारी फाइनेंशियल न्यूज़ समझ में आई होंगी। एक बार आप इसका हार्ड कॉपी या ई कॉपी जो कि मैं इसके लिंक में डिस्क्रिप्शंस में शेयर कर दूंगा, आप इसको सारे हेडिंग्स को ध्यान से पढ़िए, आप रीडिंग करिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरे द्वारा कुछ छोटी छोटी चीज़ों मिस हो चुकी हों इसमें, तो वो भी आप ध्यान से पढ़िए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए कि आप क्या और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, किस तरीके से आप और इसको अच्छा बनाना चाहते हैं, और अपने जो क्वेश्चंस हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि न्यूज़पेपर की रीडिंग हैबिट को आप बिल्कुल ना छोड़िए, आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तब भी पढ़िए, समझ में आ रहा है तब भी पढ़िए। आई होप कि आपने आज जो ये पढ़ा होगा उसके द्वारा तो आपको समझ में आया ही होगा। तो आप आज ही से न्यूज़पेपर की हैबिट बनाइए, और प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, और अपना ख्याल रखिए और आसपास का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।